के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी फीचर्स पार्ट 2 के बारे में एटीट्यूड है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कार्स। कार दोस्तों, प्रधानमंत्री के वाह। काबिले में 2 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर को कंफ्यूज करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की कार जैसी दिखने वाली 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर सेलेस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम लोग बहुत एक्साइटेड नहीं है, ठीक है। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को सपोर्ट करिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी के लाइफस्टाइल को और क्या कहते हैं सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं। टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। Z+ या Z+ सिक्योरिटी फीचर्स किसके हैं, इंडिया या पाकिस्तान? तो दर्शकों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब वीडियो चलाएं। सो गाइस, रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है और अब हम देखने वाले हैं कि भाई सिक्योरिटी किस लेवल और की उनकी है। सुरक्षा का जिम्मा अभी तो बहुत मोदी बड़ा जी है, आए इसलिए उनकी सिक्योरिटी में ब्रीफ केस, बॉडीगार्ड से लेकर सिक्योरिटी डॉग्स भी शामिल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी फीचर्स पार्ट 2 के बारे में एटीट्यूड है। बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हमने हैं। बोलना नहीं बताऊंगा। नंबर 10, नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कार्स। कार दोस्तों, प्रधानमंत्री के वाह। काबिले में 2 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर को कंफ्यूज करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की कार जैसी दिखने वाली 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर सेलेस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों की डिफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर कोई आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होगा। यदि कोई खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। नंबर 9, फूड टेस्टर। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी VVIP पर्सन को ऐसे ही कोई भी खाना नहीं खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जितने फेमस होते हैं उनकी जान को उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खाना उन्हें खिलाने से पहले किसी को टेस्ट कराया जाता है, जिसे फूड टेस्टर पर्सन कहते हैं। भोजन चखने वाला व्यक्ति परोसे जाने वाले फूड और ड्रिंक को ये पुष्टि करने के लिए होता है कि यह खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं, और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जहर तो नहीं है। ये उन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स में से एक है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब कोई VVIP व्यक्ति होटल या किसी स्थान पर जा रहे हो जहां वो भोजन करते हैं। नंबर 8, नरेंद्र मोदी रेसिडेंस। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री के निवास को 7 कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उनका कार्यालय 7 नंबर बंगले में है। बंगला नंबर 9 में SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इसमें एक बड़ा टेनिस कोर्ट भी है। इसके अलावा बंगला नंबर 3 में मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है। साथ ही बंगला नंबर 1 में हेलीपैड भी है, जिसका इस्तेमाल 2003 से अब तक किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि PM आवास में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। ये सुरंग PM आवास को सफदरजंग हवाई अड्डे से जोड़ती है। ये सुरंग इसलिए बनवाई गई है ताकि प्रधानमंत्री के कहीं आने जाने में किसी प्रकार की यातायात समस्या न आए और सुरक्षा भी बनी रहे। बता दें कि इस सुरंग का निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था और करीब 4 साल बाद जुलाई 2014 में ये बनकर पूरा हुआ। इसके अलावा इस सुरंग का इस्तेमाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नंबर 7, XYZ और Z+ सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने भी अक्सर Z+ सिक्योरिटी शब्द सुना होगा, खासकर किसी नेता या राजनेता के दौरे के समय सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा चकाचौबंद की जाती है। उस वक्त XYZ और Z+ सिक्योरिटी के साथ उन्हें रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इनका मतलब क्या है और इन सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं X कैटेगरी की, जो कि सबसे बेसिक सिक्योरिटी लेवल है। X कैटेगरी के सिक्योरिटी लेवल में 2 पुलिस कर्मियों के साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। दूसरी Y कैटेगरी में 11 पुलिस कर्मियों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। तीसरी Z कैटेगरी में VIP की सुरक्षा घेरे में 22 पुलिस कर्मी मौजूद होते हैं और उनके साथ एक एस्कॉर्ट कार भी चलती है।
Z+ सिक्योरिटी सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था वाली कैटेगरी है। Z+ सिक्योरिटी लेवल में 36 पुलिस कर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। Z+ कैटेगरी वाले सुरक्षा गार्ड्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट्स और निहत्थे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। नंबर 6, बोइंग 777-300ER। एयर इंडिया 1 VVIP एयरक्राफ्ट भारत के प्रधानमंत्री जिस सरकारी विमान से यात्रा करते हैं उसका नाम एयर इंडिया 1 है। बोइंग कंपनी ने करीब 5 साल पहले भारत को 777-300ER मॉडल के 2 खास विमान बनाकर दिए। ये दुनिया के सबसे स्पेशल विमानों के तौर पर जाने जाते हैं। इस विमान को पीएम के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत की बात करें तो एयर इंडिया 1 एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जो बिना हैक किए मिड एयर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। इस विमान के पीछे पंखों में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा है, जिन सेंसर्स की मदद से पायलट को दूसरी मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को बड़ी आसानी से ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। शैफ एंड फ्लेयर सिस्टम रेडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होने पर क्लाउडी शाफ्ट छोड़े जाते हैं, जिसके आगे छिपकर विमान कहीं से भी निकल जाता है। नंबर 5, स्पाई एजेंसीज। दोस्तों, किसी भी देश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। सीमा पर तैनात जवानों के साथ ही देश के अंदर ऐसी कई एजेंसियां हैं जिन्होंने देश को बड़े बड़े खतरों से बचाया है। नंबर 1, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों का सफाया करता है। इसका गठन 1968 में किया गया था। ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दुश्मनों पर नजर रखता है। दरअसल दोस्तों, रॉ के लिए काम करने वाले एजेंट अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पर जाते हैं और कई बार तो एजेंट अपने घर वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि वो इस एजेंसी का हिस्सा है। नंबर 2, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। इसका गठन साल 1887 में सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था। इसके बाद साल 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया। IB देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। IB देश में इंटरनल अफेयर्स पर खुफिया ऑपरेशनों के जरिए नजर रखती है। नंबर 4, SPG कमांडो। दोस्तों, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं SPG के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों या उग्रवादियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। SPG के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। SPG में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की होती है। SPG कमांडोज बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल से लैस होते हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में केपेबल होती है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। नंबर 3, ट्रैफिक ब्लॉक। दोस्तों, ट्रैफिक को ब्लॉक करने का आमतौर पर मतलब किसी विशेष रास्ते से वाहनों की आवाजाही के सामान्य प्रवाह को रोकना या बाधित करना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कहीं VVIP लोग जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वहां पर लोगों के व्हीकल से कोई भी भीड़ ना हो और उनकी गाड़ी आसानी से निकल जाए। नंबर 2, सिक्योरिटी डॉग। दोस्तों, कर्नाटक के देसी नस्ल के मशहूर मडहोल हाउंड डॉग्स प्रधानमंत्री के स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल हुए हैं। इन कुत्तों में लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता होती है। ये लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं और 3 किलोमीटर की दूरी से किसी भी वस्तु को सूंघ सकते हैं। इनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 20 से 22 किलोग्राम के बीच होता है। मुधौल हाउंड शिकार और रखवाली के काम में माहिर होते हैं। इनका स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। ये बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। ये ब्रीड पहले से ही भारतीय सेना का हिस्सा है। वायुसेना और अन्य सरकारी विभागों में इसका इस्तेमाल काफी पहले से ही किया जा रहा है और अमेरिका में इसे कैरावान हाउंड कहा जाता है। ये विदेशी नस्ल जर्मन शेफर्ड की तुलना में काफी तेज होता है। कहा जाता है कि जो काम जर्मन शेफर्ड कुत्ते 90 सेकंड में पूरा करते हैं, भारतीय नस्ल के मडहॉल हाउंड इस काम को सिर्फ 40 सेकंड में पूरा कर देते हैं। नंबर 1, ब्रीफ केस, बॉडीगार्ड्स एंड अम्ब्रेला। दोस्तों, मोदी के साथ कमांडोज जो ब्रीफ केस लेकर चलते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर बटन है तो ऐसा नहीं है। असल में वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्ड आउट बैलिस्टिक शील्ड होती है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है, जो कि NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। इस ब्रीफ केस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें खास तरह की पिस्टल रखी होती है। बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस या केवलर अम्ब्रेला जो प्रधानमंत्री को गोलियों की बौछार से बचा सकती है। इन्हें पकड़ने वाले बॉडीगार्ड्स भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं और इनके पास एक 9mm गुर्जा पिस्टल होती है जो 1 मिनट में 40 राउंड फायर कर सकती है।
प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है तो इस स्थिति में उनके बॉडीगार्ड ब्रीफकेस में से गन निकालकर पीएम को बचा सकते हैं। हमले के वक्त प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की ओर झटक देते हैं, जिससे शील्ड खुल जाती है। ये एक तरह से ढाल का काम करती है, इसलिए इसे थामे चलने वाले कमांडो प्रधानमंत्री के आसपास ही रहते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। गाइस बहुत अमेजिंग वीडियो थी। वाकई कमाल की सिक्योरिटीज़ बताई गई हैं जो कि टॉप 10 मोस्ट इंडिया के अंदर होती हैं। एंड आई थिंक कि आप डेफिनेटली यू आर इंडियन एंड यू नो अबाउट इट। पाकिस्तान के बारे में भी अगर आपको पता है कि पाकिस्तान की टॉप सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं, तो चलिए क्विज टेस्ट है, आपने बताना नीचे कमेंट्स में आकर, ठीक है? ठीक है, हम इसी इंतजार में बैठे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल आपने हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और इसी के साथ हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।